जय हिंद सभी दोस्तों को। आप सभी का लक्ष्य कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर इससे पहले अगर आपने कहीं पर भी या इसके और भी पार्ट देखने हैं आपको, तो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाकर ज़रूर देखें। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर तीसरे पे। पहले का तीसरा सवाल है, इसको विलोपन विधि से हल करना है। तो हल करने से पहले आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसको देखना। सवाल समीकरण नहीं है तो पहले अपन इन दोनों को क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे। तो कितना है ये, 3x माइनस 5y-4 बराबर 0। अब ये माइनस है ना, बराबर से उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3x माइनस 5y बराबर 4, ये प्लस का हो गया। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। इससे ही फिर इसी को हल करना है। ठीक है, 9x माइनस 2y बराबर है ना, बराबर 2y प्लस कितने हैं इधर में, 7 है, तो ये 7 हो गया। अब इसको 2y को इधर ले जाएंगे, तो 9x माइनस 2y बराबर 7। ये आपका समीकरण नंबर 2 बन गया। कौन सा समीकरण, समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो देखो इससे क्या करना है आपको, समीकरण नंबर 2 हो गया है। अगर समीकरण 2 तो आपके पास हो गया है, अब इसका क्या करना है आपको, दोनों संख्याओं इन दोनों समीकरण को बराबर करना पड़ेगा। तो देखो पहला समीकरण कौन सा था अपने पास, 3x माइनस 5y बराबर 4 है। दूसरा था 9x माइनस 2y बराबर 7, ये था। अब इन दोनों में किसको बराबर करें अपन तो अच्छा रहेगा, तो अपन x को 9 बना ले। तो इस x को 9 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर। ठीक है, अब क्या, समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो ये 3 और 3x माइनस 5y बराबर 4। 3 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 9x, फिर माइनस है तो माइनस, फिर इसका गुणा इसमें करो, कितने आएंगे, 9x माइनस 15y बराबर 12। ये आपका समीकरण नंबर 3 प्राप्त हुआ। अब इस 3 को 2 में से माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 को समीकरण 2 में से घटाने पर। तो समीकरण 3 लिखो पहले, 9x माइनस 15y बराबर 12। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 2 को लिखेंगे, 9x माइनस 2y बराबर 7 आ गया। अब देखो जो प्लस का उसको माइनस और माइनस को प्लस, ये माइनस का है, प्लस का था माइनस हो गया, ये प्लस माइनस का था प्लस का हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। इससे पूरी बार ये कटेगा। अब देखो यहाँ से कितना बचेगा अपने पास, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस का बना तो माइनस का आएगा। तो 15 में से 2 गए तो कितने बचेंगे, 13y। 12 में से 7 गए तो 5। तो यहाँ से y का मान लिख सकते हैं अपन, y बराबर 5/13 और माइनस के 13 है, बट्टे में माइनस रहता नहीं, तो यहाँ से लिखेगा अपन y बराबर माइनस के 5/13। ठीक है, अब इसी y के मान को समीकरण नंबर, तो y के मान को समीकरण 1 में रखने
पर। समीकरण 1 ले लो यहाँ पे, 3x माइनस 5y बराबर 4। तो 3x माइनस 5 गुणा माइनस के 5/13 बराबर 4। ठीक है, अब क्या करना, आपस में गुणा करेंगे, इस वाले पद को छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब आपस में माइनस के 5 और माइनस के 5 दोनों की गुणा करो। 3x माइनस माइनस प्लस 25/13 बराबर 4। अब ये ना प्लस से 25/13 इसको उधर भेज देंगे। तो 3x बराबर 4 माइनस कितना था अपने पास, 25/13। तो 25/13, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 लगा दो। तो यहाँ से 3x बराबर, दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 13 आएगा। इसका इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार। 13 का 1 में 13 से भाग देंगे ना, 1 का भाग 13 से 2, 13 के अंदर 1 का भाग देंगे 13 बार। 13 का भाड़ा बोलो, 13 दूनी 26, 33 39, 13 52 माइनस 13 1 13, 25 हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, इसका आपस में गुणा करेंगे। 3x बराबर, ठीक है, आपस में माइनस करेंगे तो 52 में से 25 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 27। ठीक है, अब देखो गुणा कैसे किया होगा सर आपने। देखो ये 52 लिया मैंने कैसे किया, 25 दूनी 50 होते डबल, 2 ज़्यादा है 27 हो गए ना। 25 माइनस करूँगा, ये 4 रह जाएंगे, 7 बचेंगे, ये 12 हो गए, 2 बच गए तो 27 ये बचेगा। ठीक, अब देखो 13 और ये कहाँ जाएगा, इधर गुणा में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, गुणा में है ना। तो 27/13 गुणा 3। तो यहाँ से फिर आगे x बराबर 27/13 गुणा 3, काटो इसको, 3 नाम 27, 9 बार जाएगा। x बराबर 9/13। ठीक है, अब तो यहाँ से y का मान भी अपने पास और x का मान भी है। तो x बराबर कितना आया अपने पास, 9/13, 9/13। y बराबर कितना आया था, माइनस के 5/13। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो आपको अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों को। जय हिंद।